गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जोड़ी वाले चैप्टर के दूसरे हिस्से का पाठ पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जोड़ी, दिस इज जोडीज फॉर्म। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन। जोडी हिरन के बच्चे के ख्यालों में खो गया, उसके बारे में सोचने लगा। दे पास द अबंडन क्लियरिंग, उन्होंने साफ की हुई जो जगह थी परित्यक्त, उसके पास से वो गुजर गए। ही सैड कट टू द नॉर्थ, उसने कहा मिलवील, उत्तर की ओर मुड़ो। इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डो एंड आई सॉ द फॉन। ये वह स्थान था जहाँ पर पिताजी को सांप के द्वारा काटा गया था, हिरन को मारा गया था और मैंने उस हिरन के बच्चे को देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलवील विद हिम। अचानक ही जोडी मिलवील को अपने साथ रखने का अनिच्छुक था। इफ़ द फोन वॉज डेड, अगर वो बच्चा, हिरन का बच्चा मर गया था और कुड नॉट बी फाउंड, और वो उसे नहीं ढूंढ सका, ही कुड नॉट हैव दिस हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। वह नहीं चाहता था कि मिलवील उसकी निराशा को देखे। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, और यदि हिरन का बच्चा वहाँ पर था, द मीटिंग वुड बी सो लवली, तो ये मुलाकात जो होगी वो बहुत ही प्यारी होगी। एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, और ये इतनी गुप्त होगी कि वो इसे शेयर करना, उसके साथ बांटना सहन नहीं कर सकता था। He said, "It is not far now." उसने कहा कि ये अभी ज़्यादा दूर नहीं है। But the scrub is very thick, परंतु झाड़ियाँ जो हैं वो बहुत घनी हैं। For a horse, एक घोड़े के लिए। I can make it on foot, मैं पैदल चल सकता हूँ। But I am afraid to leave you, boy. मिलविल ने कहा, परंतु तुम्हें छोड़ने में मुझे डर है। Suppose you got lost or got bitten by the snake too. मान लो कि तुम जंगल में खो जाते हो या तुम्हें सांप के द्वारा तुम्हें भी काट लिया जाए तो। I will take care. जोडी ने कहा कि मैं अपना ध्यान रख लूँगा। It might take me a long time to find the fawn. मुझे लगता है कि मुझे हिरन के बच्चे को ढूंढने में लंबा समय लगेगा। इफ़ ही wandered, अगर वो घूमते घूमते कहीं दूर चला गया हो। लीव मी ऑफ राइट हेयर, मुझे ठीक यहाँ पर उतार दो। ऑल राइट, ठीक है। बट यू टेक इट ईजी नाउ, ठीक है, परंतु तुम्हें इसे एक साधारण कार्य की तरह लेना चाहिए। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, तुम्हें पता है कि जंगल में उत्तर दिशा किधर है और पूर्व दिशा किधर है। देयर एंड देयर, जोडी इशारा करते हुए कहता है उधर और उधर। दैट टॉल पाइन मेक ए बेयरिंग, और ये जो चीड़ का वृक्ष है ये हमारे लिए दिशा सूचक का काम करेगा। सो लॉन्ग, ठीक है, लंबी दूरी के लिए। सो लॉन्ग मिलवील, तो इतनी देर के लिए तुम मुझे अकेला छोड़ दो। आई एम ऑब्लाइज्ड, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, उसने खुरों की आवाज़ के जाने का इंतज़ार किया, समाप्त होने का इंतज़ार किया। देन कट टू द राइट, और उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ गया। द स्क्रब वॉज स्टिल, झाड़ियाँ शांत थीं, स्थिर थीं। ओनली हिज ऑन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, केवल उसके द्वारा कुचले गए छोटे पौधों की जो कोपलें थी, उस सन्नाटे में केवल उनकी आवाज़ आ रही थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, वह थोड़ी देर के लिए हैरान हुआ कि कहीं उसे दिशा के बारे में उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। Then a buzzard rose in front of him.
तब एक बड़ा पक्षी होता है जिसे बजर्ड कहते हैं, उसके सामने खड़ा हो गया। बजर्ड एक वल्चर टाइप का चील या गिद्ध जैसा पक्षी होता है। एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और अपने पंख फड़फड़ाकर हवा में उड़ गया। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, अब वो साफ की गई ओक के जो पेड़ थे उनके नीचे आया। बजर्ड सैट इन ए सर्किल अराउंड द कराकास ऑफ द डो, उसने देखा कि बहुत सारे जो गिद्ध पक्षी हैं वो घेरा बनाकर उस हिरन की मृत शरीर के चारों तरफ बैठे थे। दे टर्न्ड देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रोनी नेक्स, और उन्होंने अपनी पतली लंबी गर्दन से अपने सिरों को उसकी ओर मोड़ा। एंड हिस्ड एट हिम, और उसकी ओर फुफकारा। ही थ्रू हिज बफ एट देम एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, उसने अपना सिर पे पहना गया कपड़ा जो था वो उनकी ओर फेंक दिया, और वो सभी गिद्ध जो थे वो उड़ करके एक पास वाले वृक्ष पर चले गए। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, पथरीली ज़मीन पर किसी बड़े बिल्ली यानी कि शेर या टाइगर इत्यादि के पाँव के निशान दिखाई दिए। बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, परंतु ये पता लगा कि इस बड़ी बिल्ली ने या शेर ने या चीता ने अभी अभी किसी जीव को मारा था। एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स, और उन लोगों ने उस हिरन को उन पक्षियों के लिए छोड़ दिया था जो उससे आगे उसे खाना चाहते थे। He parted the grass at the place where he had seen the fawn, उसने उस घास वाली जगह को छोड़ दिया था जहाँ पर उसने उस हिरन के बच्चे को देखा था। It did not seem possible that it was only yesterday, और ये ऐसा प्रतीत नहीं होता था, संभव नहीं दिखाई दे रहा था कि ये केवल कल की ही बात थी। The fawn was not there, हिरन का बच्चा वहाँ पर नहीं था। He circled the clearing, उसने उस साफ की भूमि का एक चक्कर लगाया। There was no sound, no sign, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं थी, कोई उसका चिन्ह नहीं था। The buzzards clacked their wings, गिद्ध पक्षियों ने अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाया। Impatient to return to their business, और वो बहुत ही अपने खाने के उस कार्यक्रम के लिए बहुत अधीर हो रहे थे। He returned to the spot where the fawn had emerged, वो उस स्थान पर आया जहाँ पर हिरन का बच्चा प्रकट हुआ था। And dropped on all fours, और जहाँ उसने उसे अपने पाँव पर खड़े हुए छोड़ दिया था। Studying the sand for the small hoof prints, और उसने रेत के ऊपर उन छोटे छोटे खुरों के चिन्हों को पढ़ते हुए। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल द ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स, रात्रि की जो वर्षा हुई थी उसने सभी जो चिन्ह थे उनको धो दिया था, केवल उन बिल्लियों और गिद्ध पक्षियों के निशानों के अलावा रात्रि की वर्षा ने सभी प्रकार के जो चिन्ह थे उनको धो डाला था। तो आज का इस चैप्टर का जो सेकंड फेज़ है वो हम यहीं पर छोड़ते हैं, और आगे हम ये 2 क्वेश्चन कल कराकर फिर तीसरा जो इसका हिस्सा है इस पार्ट का वो करवाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।